हाय, हेलो, नमस्कार। मैं विमलेश कुमार। आज क्लास 10th बायोलॉजी में आनुवांशिकता चैप्टर से रिलेटेड एक टॉपिक है मेंडल के नियम। इस पे आज चर्चा होगी। मेंडल के नियम क्लास 10th में बोर्ड में जो है कि पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टि से। इसको आज थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे इस पर। तो सबसे पहले मेंडल के नियम को जानने से पहले थोड़ी बात मेंडल के बारे में जान ली जाए कि मेंडल कौन थे। मेंडल के बारे में, मेंडल आनुवांशिकता के जनक हैं। आनुवांशिकता के जनक मतलब फादर ऑफ हेरिडिटी। आनुवांशिकता के जनक कहा जाता है मेंडल को। मेंडल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल का पूरा नाम क्या है। तो मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था। ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल किस वजह से चर्चा के विषय में बने, किस वजह से चर्चा में आ गए। सब चीज किए, लेकिन ये जो है कि सबसे ज़्यादा लाइमलाइट यानी कि सबसे ज़्यादा चर्चित किस चीज़ को लेकर के हुए। तो सबसे ज़्यादा चर्चित हुए आनुवांशिकता से लेकर के। आनुवांशिकता में मटर के पौधे पर जो है कि रिसर्च किया जो है कि, तो ज़्यादा चर्चित हुए। सबसे खास बात, इन्होंने अपने रिसर्च में मटर के पौधे को लिया। मटर के पौधे को लिया। हम मेंडल के नियम पढ़ेंगे तो सबसे पहली बात तो हम मेंडल के बारे में हमको जानना चाहिए कि मेंडल हैं कौन, क्या करता था मेंडल। यहाँ पे लिख दिया गया मेंडल के नियम। थोड़ा बहुत मेंडल के बारे में जान लिया जाए, फिर जो है कि मेंडल के नियम जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हमको क्लियर होती जाएंगी। तो मेंडल जो था आनुवांशिकता के कह सकते हैं जनक हैं। इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। इन्होंने मटर के पौधे पर अपना शोध किया। इन्होंने मटर के पौधे पर 7 वर्षों तक शोध किया। 7 वर्षों तक जो है कि अपना जो है कि शोध करते रहे। यहाँ लोग दोबारा चैप्टर नहीं पढ़ना चाहते हैं, ये 7 वर्ष तक लगातार वही काम करते रहे। ठीक है। तो 7 वर्षों तक यानी कि 1856 से 1863 के बीच का जो समय था इनके जीवन काल का, मेंडल के जीवन काल के 7 वर्ष से 1856 से 1863 के बीच में, ये जो इनका समय था, ये मटर के पौधे पर शोध करने में गया। ठीक है। जब इन्होंने मटर के पौधे पर शोध किया 7 वर्षों तक, तो मटर के पौधे में शोध करने के पश्चात इन्होंने 7 जोड़ी 7 जोड़ी लक्षणों के बारे में अध्ययन किया। लक्षणों के बारे में अध्ययन किया। अध्ययन किया। 7 जोड़ी जो लक्षण थे उनके बारे में इन्होंने अध्ययन किया। उसके पश्चात जो है कि अपने नियमों पर आए। तो चलते हैं, इतना याद रखिएगा। 7 जोड़ी लक्षणों के बारे में अध्ययन किया यानी कि 14 किस्मों के पौधों के बारे में इन्होंने पढ़ा। और 14 किस्मों मतलब वैरायटी के मटर पौधों पर अध्ययन किया। मटर पौधों के लक्षणों पर अध्ययन किया। लक्षणों पर अध्ययन किया। ठीक। ये था कुछ मेंडल के बारे में। 14 किस्मों के मटर पौधों के लक्षणों को पर अध्ययन किया। ठीक है। तो मेंडल का पूरा नाम याद रखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल है। और मटर के पौधे पर 7 वर्षों तक इन्होंने शोध किया, 1856 से 1863 के बीच। 7 जोड़ी लक्षणों पर जो है कि ज्यादा ध्यान दिया और उनके बारे में बताया।
7 दूनी 14, 14 किस्मों के पौधे बने और जो है कि इनके लक्षणों के बारे में जाना। ठीक उसके बाद जो है कि मेंडल ने 3 नियम दिए। मेंडल ने 3 नियम दिए, तो तीनों नियम को धीरे-धीरे समझते हैं एक-एक करके। इसको हटा देते हैं। मेंडल का पहला नियम था, पहला नियम जो मेंडल का था, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम मेंडल ने दिया युग्मक की शुद्धता का नियम। युग्मक की शुद्धता का नियम। और तीसरा नियम दिया स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल ने 3 नियम दिए। ये नियम है प्रभाविता का नियम, युग्मक की शुद्धता का नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो इनको पढ़ने से पहले क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ये क्वेश्चन आगे जोड़ देता है, एक संकर संकरण पर आधारित मेंडल के कितने नियम और द्विसंकर संकरण पर आधारित मेंडल के कितने नियम। तो जो प्रभाविता का नियम और युग्मक की शुद्धता का नियम, ये दोनों नियम डिफाइन करते हैं एक संकर संकरण को। एक संकर संकरण पर आधारित है। संकर संकरण पर आधारित। कह सकते हैं कि एक संकर संकरण पर आधारित नियम प्रभाविता का नियम है, युग्मक की शुद्धता का नियम। लेकिन जो ये वाला नियम है भैया, ये वाला स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, ये है आधारित द्विसंकर संकरण पर, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक, द्विसंकर संकरण इस पर आधारित है और ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इन सारी चीजों को हमको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण का होता है। एक एक चीज को डीप से जाके पढ़ेंगे, एकदम क्लियर करते हुए एक एक शब्द को चलेंगे। ठीक है, तो एक संकर संकरण क्या होता है, द्विसंकर संकरण क्या होता है। एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण को समझने के लिए सबसे पहली बात तो एक संकरण मतलब एक जोड़ा, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए, दो युग्मक को अध्ययन के लिए नर व मादा युग्मकों के बीच संकरण एक संकर संकरण कहलाता है। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कर रहे हैं दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए, विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए सेम वही चीज यहाँ पर कर देंगे। अध्ययन के लिए नर व मादा युग्मकों के बीच संकरण कराना संकरण द्विसंकर संकरण कहलाता है। इन सारी चीजों को अगर क्लियर है तब जो है नियमों पर आएंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, सबसे समस्या तो यही। हम लोग क्या सोचते हैं, बड़े अमीर जो लोग हैं उनकी बातें हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं।
रुपए पैसे वाले जो व्यक्ति हैं वो अगर स्पीच दे दिए, कोई दो चार बातें बोल दी हैं, वो हमें बहुत बहुत प्रभावित कर देती हैं कि अरे इतना बड़ा आदमी है वे बोल दिया एकदम। और जो थोड़ा सभ्यतादार आदमी है वो दो चार बातें गांव का है वो सुना देता है, तो बातें लग जाती हैं, अरे का बलबला रहा है हमारे ऊपर, अपने को देख नहीं रहा, हमको कह रहा। तो कहने का मतलब वो मोटिवेशन हो जाता है, बकवास हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हो जाता है हम लोगों में भी कि इनको आता क्या है, लोग यही सोचते हैं इनको आता क्या है। तो भैया अपने हिसाब से मेहनत करते जाइए, ठीक है। लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, हम कौन होते हैं, हम लोगों को कहने से अपनी पूरी जिंदगी खराब कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कह लेने दो, हमको अपना जो है कि कैरियर बनाना, ठीक। आप जो है कि क्लास 10th का एग्जाम देंगे, पहली मार्कशीट बनवाएंगे, जो आपके घर वाले रिश्तेदार सब लोग पूछेंगे भैया कितने परसेंटेज आए, कितने परसेंट, जो कभी फोन नहीं किएंगे वो करेंगे हाँ भैया फलाने कितने नंबर आए। तो कहने का मतलब है मार्कशीट ऐसी बनाओ कि आप बता सको कि हाँ भैया दादा चाचा मामा मौसी इतना हमारा आया, इतना हम किए, इतना फाड़ दिए रिजल्ट को एकदम। तो एकदम भौकाल होनी चाहिए, ठीक है। बातें बीच बीच में होती रहेंगी। तो सबसे पहला नियम जो है प्रभाविता का नियम, तो प्रभाविता के नियम को थोड़ा पढ़ते हैं। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। क्या हो गया भैया, चल कहे नहीं रहे हो यार। प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। मैंने पहले ही बता दिया कि मेंडल के द्वारा प्रतिपादित एक संकर संकरण पर आधारित प्रभाविता का नियम है। इसमें एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के बीच, एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के बीच नर या मादा, ठीक है, युग्मकों के बीच संकरण करवाया जाता है। संकरण जब करवाया जाता है तो प्रथम जो संतानी पीढ़ी होती है, प्रथम संतानी पीढ़ी जो होती है उसमें सारी संतानें संकर प्राप्त होती हैं। तो एक ले लेंगे हम लंबा पौधा, लंबा पौधा, दूसरा हम लेंगे बौना पौधा, बौना पौधा, ठीक है। तो लंबा पौधा और बौना पौधा लंबेपन को दिखाते हैं कैपिटल टी से और बौने पौधे को दिखाते हैं स्मॉल टी से। इनके बीच में क्रॉस करवाया गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी समान, यहाँ पर भी समान, यहाँ पर भी समान, यहाँ पर भी। चारों जो संतानें प्राप्त हुई हैं ये पीढ़ी हो जाती है F1 पीढ़ी, प्रथम संतानी पीढ़ी इसको बोलते हैं, प्रथम संतानी पीढ़ी बोलते हैं इसको, प्रथम संतानी पीढ़ी F1 बोलते हैं। यानी कि इसमें जो संतानें प्राप्त हुई शुद्ध लंबे शुद्ध बौने पौधों के बीच में जब क्रॉस करवाया गया, संकरण करवाया गया, तो इसमें जो संतानें प्राप्त हुई सारी संतानें संकर लंबी हुई, इन्हें हम संकर लंबे बोलते हैं। यहाँ पर देखिए इसको भी लंबा बोला गया, इसको भी लंबा बोल दिया गया, लेकिन यहाँ पर स्मॉल टी भी उपस्थित है, यहाँ पर कैपिटल टी भी उपस्थित है। तो एको को बौना नहीं कहा गया, सबको जो है कि कह दिया गया कि लंबे क्यों कहा गया। तो यहाँ पर एक चलता है शब्द याद रखिएगा प्रभावी, और एक होता है अप्रभावी। ये शब्द बहुत दूर तक तुमको मिलेंगे, ठीक है। प्रभावी और प्रभावी नियम से ही कह रहा है प्रभाविता का नियम, यानी कि प्रभावी मतलब जो कैरेक्टर का है अपनी स्थिति को व्यक्त करता है, दिखाता है कि हम हैं जिंदाबाद हैं, तो वो हो जाएगा प्रभावी। जो छिपा रहता है, जो अपनी अभिव्यक्ति नहीं प्रदर्शित कर पाता है, उसे अप्रभावी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो
टी है, कैपिटल टी है, कैपिटल टी है लंबे का, तो कैपिटल टी जो हो गया प्रभावी हो गया, प्रभावी हो गया काहे का, लंबेपन का, लंबेपन का, प्रभावी लंबेपन का, ठीक, इसलिए इसको लंबा बोल दिया गया। और अप्रभावी स्मॉल टी यानी बौनेपन का, बौनापन, बौनापन अप्रभावी, अप्रभावी, ठीक है। तो कह सकते हैं हम सिंपल भाषा में, जो अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करता है वो कहलाता है प्रभावी, जो अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, छिपा रहता है, अप्रभावी कहलाता है। तो ठीक इसी प्रकार से इन पादपों में भी हुआ कि यहाँ पर जो कैपिटल टी था वो प्रभावी हो गया बौनेपन की अपेक्षा, तो बौनापन अपनी अभिव्यक्ति को नहीं प्रदर्शित कर पाया, तो ये लंबेपन से नीचे दब गया कि अपनी अभिव्यक्ति को नहीं दिखा पाया। तो इसलिए जो है कि संकर लंबे पौधे इनको कहा गया। जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने के बीच में क्रॉस करवाया गया तो प्रथम संतानी पीढ़ी में जो संतानें हमको मिली वो सब कैसी थी, संकर लंबी थी। ये प्रभाविता का नियम। इतना अगर हम, ये तो चार्ट हो गया, ठीक है, लेकिन हम इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे। थ्योरी लिखने के लिए एक सिंपल सा तरीका हम बता रहे हैं कि लिखेंगे कैसे। जब लंबे पौधे व बौने पौधे के मध्य संकरण कराया जाता है, या फिर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मेंडल द्वारा प्रतिपादित, मेंडल द्वारा प्रतिपादित, प्रतिपादित एक संकर, एक संकर संकरण पर आधारित लंबे पौधे व बौने पौधे, लंबा पौधा व बौना पौधा के मध्य संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है। तो प्राप्त प्रथम संतानी पीढ़ी F1 में सभी पादप, सभी पादप या सभी पौधे संकर लंबे प्राप्त होते हैं, संकर लंबे प्राप्त होते हैं, जिसमें जिसमें प्रभावी होता है लंबापन, लंबेपन का कारक प्रभावी और बौनेपन का कारक अप्रभावी होता है। यही प्रभाविता का नियम है। सिंपल सी बात। अगले दो नियम हम अगली वीडियो में सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, वीडियो देखते हैं, लाइक करते रहें, मज़े लेते रहें। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, शुक्रिया, थैंक यू।